नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम जो है वो कंपैरिजन करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M20 का ओप्पो के K1 के साथ में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये जो दोनों फोन है काफी चर्चे में चल रहे हैं अपनी कम प्राइस रेंज में काफी बेहतरीन फीचर देने के लिए। क्योंकि ओप्पो के K1 में आपको देखने को मिलता है सिर्फ 17,000 में अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर विद एमोलेड डिस्प्ले, एंड सैमसंग गैलेक्सी M20 में आपको देखने को मिलता है सिर्फ 13,000 में सैमसंग की ब्रांडिंग एंड मैसिव बैटरी पूरे 5,000 mAh की। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम जो है वो इन दोनों डिवाइस का कंपैरिजन करेंगे एंड इससे आपको आसानी होगी कि कौन सा फोन बाय करें। क्योंकि किसी किसी की प्रायोरिटी होती है बेहतरीन फोटोज खींचने के लिए मोबाइल चाहिए होता है, तो किसी की प्रायोरिटी होती है बेहतरीन बैटरी लाइफ, तो किसी को जो चाहिए होता है बेहतरीन परफॉर्मेंस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, 2018 का 2019 का ट्रेंड पबजी गेमिंग का एक्सपीरियंस। जी हाँ दोस्तों, इसमें से एक फोन में जो है वो पबजी चलता है हाई ग्राफिक्स पे एंड दूसरे में मीडियम ग्राफिक्स पे जो है वो चलता है। तो इससे हमको पता चलता है कि कौन से फोन का परफॉर्मेंस बेहतरीन होगा। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी M20 या फिर ओप्पो K1 खरीदने की, या फिर अगर आपको चाहिए पबजी गेम खेलने के लिए एक बेहतरीन डिवाइस कम प्राइस रेंज में, तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नकुल, आप देख रहे हैं टेक चैनल को। तो चलिए शुरू करें। तो चलिए करते हैं यहाँ पे इन दोनों फोन का कंपैरिजन। शुरुआत करते हैं यहाँ पे इन दोनों फोन की स्क्रीन साइज से। तो दोस्तों, आपको 6.3 इंच की फुल HD प्लस TFT स्क्रीन आपको जो है वो सैमसंग गैलेक्सी M20 में देखने को मिलेगी, एंड 6.4 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड स्क्रीन आपको जो है वो ओप्पो के K1 में देखने को मिलेगी। दोस्तों, एमोलेड स्क्रीन बेहतरीन होती है TFT स्क्रीन से, तो इसका मतलब बेहतरीन स्क्रीन क्वालिटी आपको जो है वो देखने को मिलेगी ओप्पो के K1 में। एंड दोस्तों, इसी एमोलेड स्क्रीन की बदौलत आपको इस फोन में देखने को मिलेगा अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 17,000 में आपको अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, एंड यही फिंगरप्रिंट सेंसर आपको जो है वो M20 में देखने को मिलेगा उस फोन की बैक साइड की तरफ। यहां पे बात करें दोनों फोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो दोनों फोन में जो आपको देखने को मिलेगी पॉलीकार्बोनेट मतलब प्लास्टिक की बॉडी। जी हाँ दोस्तों, बट यहां पे दिखने में थोड़ा सा बेहतरीन होगा ओप्पो का K1, क्योंकि इसमें आपको मल्टी कलर्स की जो है वो फिनिशिंग देखने को मिलती है विद ग्लॉसी फिनिशिंग। जी हाँ दोस्तों, तो दिखने में यहाँ पे ओप्पो का K1 बेहतरीन होगा। M20 का एक ट्रेडिशनल लुक है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको बेहतरीन स्क्रीन क्वालिटी चाहिए, दिखने में भी बेहतरीन फोन चाहिए, तो आप जो है वो ओप्पो के K1 की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे आप नजर डालते हैं इन दोनों फोन की परफॉर्मेंस पे, तो M20 में आपको देखने को मिलेगा उनका खुद का ही एक्सिनोस का 7904 वाला octa-core प्रोसेसर। ये जो एक मिड रेंज सेगमेंट वाला प्रोसेसर है। एंड बात करें दोस्तों ओप्पो के K1 की, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा क्वालकॉम की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन का 660 वाला octa-core प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक मिड रेंज सेगमेंट वाला प्रोसेसर है। बट दोस्तों, यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें इन दोनों फोन के प्रोसेसर का, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेहतरीन है स्नैपड्रैगन 660। जी हाँ दोस्तों, इसकी बदौलत आप जो है वो इस फोन में पबजी गेमिंग हाई ग्राफिक्स पे खेल सकते हैं, एंड मीडियम ग्राफिक्स पे आप जो है वो पबजी खेल सकते हैं M20 में। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे बता दूं, अगर आपको गेमिंग का बेहतरीन एक्सपीरियंस चाहिए कम प्राइस रेंज में, तो आप जो है वो ओप्पो की K1 की तरफ जा सकते हो, क्योंकि इसमें आप जो है वो HD क्वालिटी में गेमिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें बैटरी लाइफ की, तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि आपको पूरे 5,000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है M20 में, जिसमें कि आपको USB Type-C भी देखने को मिलता है एंड फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड बात करें यहाँ पे ओप्पो की K1 की, तो दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलती है 3,600 mAh की बैटरी, जो कि काफी कम है M20 से। इसमें आपको microSD पोर्ट देखने को मिलता है, बट यहाँ पे आपको जो है वो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आपकी प्रायोरिटी है बेहतरीन बैटरी लाइफ, तो आप बेझिझक M20 की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको 5,000 mAh की बैटरी देखने मिलती है, तो ये कम से कम 2 दिन तक चलेगी, एंड 3,600 mAh की बैटरी कम से कम 1 दिन तक, एंड ज्यादा से ज्यादा भी 1 दिन तक चलेगी। तो बेहतरीन बैटरी लाइफ आपको जो है वो M20 में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कैमराज की, तो दोस्तों यहाँ पे मैं पहले आपको बता दूं, अगर आप सेल्फी के शौकीन है तो आप बेझिझक जा सकते हैं ओप्पो की K1 की तरफ, क्योंकि इस फोन में आपको देखने को मिलेगी पूरे 25 मेगापिक्सल की AI सेल्फी। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों बिल्कुल सही कहा, एक बेहतरीन सेल्फी आप इस फोन में खींच सकते हैं। एंड यहाँ पे बात करें M20 की तो यहाँ पे आपको एक एवरेज सी 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। बात करें बैक एंड रेयर कैमरा की तो आपको 13+5 मेगापिक्सल का कैमरा आपको M20 में देखने को मिलता है एंड 16+2 मेगापिक्सल का कैमरा आपको जो है वो Oppo के K1 में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फिर से कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा बेहतरीन कैमरा आपको Oppo के फोन में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, अगर आप सेल्फी के लवर हैं ना, आपको बेहतरीन कैमरा चाहिए तो वो जो है आपको Oppo के फोन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे नजर डाले बाकी फीचर्स की तरफ तो दोस्तों इन दोनों फोन में आपको ऑलमोस्ट सेम फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि डुअल 4G का सपोर्ट, ट्रिपल सिम ट्रे एंड यहाँ पे जो है वो इन दोनों फोन में आपको देखने को मिलते हैं एंड्रॉइड की Oreo की ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सभी तरह के सेंसर आपको जो है वो इन दोनों फोन में देखने को मिलते हैं। एंड बात करें यहाँ पे वेरिएंट की तो दोस्तों यहाँ पे दोनों फोन में सेम वेरिएंट देखने को मिलता है, 4GB की रैम, 64GB का स्टोरेज, बट यहाँ पे प्राइसिंग में काफी डिफरेंस है। 13,000 में आपको जो है वो M20 देखने को मिलता है, तो 17,000 में जो है वो आपको Oppo का K1 देखने को मिलता है, बट यहाँ पे आपको फीचर्स थोड़े से ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे बात आती है ओपिनियन की, तो कौन सा फोन बाय करें। तो दोस्तों अगर आप बहुत ही ज्यादा फोटोज खींचते हैं, आपको बेहतरीन डिस्प्ले चाहिए, अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए, आप ज्यादा गेमिंग करते हो, तो आप जो है वो बेझिझक Oppo के K1 की तरफ जा सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे अगर आप सैमसंग के फैन हो एंड आपकी मोस्ट प्रायोरिटी है बेहतरीन बैटरी लाइफ, आप ज्यादा गेमिंग नहीं करते एंड आपका बजट भी थोड़ा सा कम है, तो आप बेझिझक M20 की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इतनी कम प्राइस रेंज में भी आपको इतने बेहतरीन फीचर देखने को नहीं मिलते। बट यहाँ पे अगर आपका थोड़ा सा बजट ज्यादा है 15 से 17,000 में, तो आप जो है वो बेझिझक Oppo का K1 ले लीजिए। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, आप इन दोनों में से कौन सा फोन बाय करोगे आपके प्रायोरिटी के अनुसार। अगर आपके पास 15,000 होते हैं तो प्लीज बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा जो यूट्यूब चैनल है वेक्टर टेक को प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई भी सुझाव हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।